अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल ANN में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम SR विद्यालय हाई स्कूल में यहाँ पर मौजूद है। बल्लागुड़ा गौस नगर पे यहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब शाह सर। शाह सर के नाम से बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत मेरे साथ बैठे हुए हैं। हम उनका जो है ANN में आपका इस्तकबाल करते हैं, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह सर आपका। और दूसरी बात शाह सर, आपको पहला सवाल करता चलूँ कि जो है SR विद्यालय नाम तो ऐसा दिखता है कि नॉन मुस्लिम नाम है। फिर उसके बाद में हम जो एक्टिविटीज़ देखते हैं पूरे इस्लामिक होते हैं माशाल्लाह। हम इसी जो है मुबारकबाद देते हैं आपको कि हर एक्टिविटीज़ जो मुस्लिम कल्चर से जो है रिलेटेड ज़्यादा रखते हैं। मैं देखा ख़ास तौर से रमज़ान में इन्होंने शाह सर ने ये देखा गया है, शाह सर ने ये किया गया है कि जो है इत्तिकाफ़ बच्चों के लिए एहतमाम करते हैं, तरावी का एहतमाम करते हैं, 5 वक्त की नमाज भी यहाँ पर बच्चों के साथ खुद भी पढ़ते हैं और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। इसकी वजह ये है कि जो है बच्चों को आदत हो नमाज की, तरावी की। बहुत अच्छी सोच लेके बैठे हैं, बहुत ही प्यारा सोच है आपका कि आइए इससे और मज़ीद मालूमात करने की कोशिश करते हैं शाह सर से। शाह सर ये बताइए कि इस साल हर साल की तरह इस साल इत्तिकाफ़ में कितने बच्चे बैठे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम A99 चैनल को देखने वालों को सबको स्कूल की जानिब से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। पहली बात तो मैं हमारे आदिल साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जो कीमती वक्त निकाल के आज हमारे स्कूल SR विद्यालय में आए हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने चैनल का, हमारे ANN का। पहली बात तो आदिल साहब मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको जिस तरह से SR विद्यालय आप नॉन मुस्लिम नेम बताए थे, एक्चुअली वो एक नॉन मुस्लिम नेम नहीं होता। मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ ये बात। विद्यालय मतलब होता है कि हिंदी वर्ड है, यानी कि उसको लेके चल रहे हम लोग। पब्लिक को माइंड में समझ में आना है कि विद्यालय का मतलब है कि एक स्कूल होता है, वो भी एक कोई नॉन मुस्लिम नहीं होता। आप मुस्लिम के भी लोग डाल सकते हैं, मगर क्या है मालूम है, उसको लेके चलना प्रोटोकॉल के साथ बहुत बड़ी बात है। क्योंकि लोग क्या है अक्सर क्या है मालूम है, एक्चुअली ना मॉडर्न, हाई, इंटरनेशनल ये पब्लिक के माइंड में बैठे हुआ है। विद्यालय बोलते हो बहुत कॉस्टली स्कूल होगा, हाई फाई स्कूल होगा, इसी तरह से बोलते हैं। हाँ, विद्यालय के अंदर 2-3 चीज़ ऐसे है जो मैं आपके सामने आज मैं आपके चैनल के सामने माध्यम से रखूंगा। पहली बात तो विद्यालय का अर्थ होता है कि स्कूल, नॉन मुस्लिम नहीं होता है। और सेकेंड इसका मायने होता है कि यहाँ पर प्रोटोकॉल और पढ़ाई पे तवज्जो ज़्यादा दिया जाता है। बहुत ज़्यादा बच्चों को काबिल बनाने के पीछे तवज्जो दिया जाता है, क्योंकि नाम के हिसाब से काम किया जाता है। विद्यालय वर्ड यानी कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, तो जब हमारे स्कूल्स नहीं बोले जाते, विद्यालय बोले जाते थे। तो हमारे श्री सैयद अहमद खान साहब ने, जो अहमद साहब जो थे हमारे, जो फर्स्ट एजुकेशन को लॉन्च किए थे इंग्लिश मीडियम के, उन्होंने वहाँ से स्टार्ट करे विद्यालय और स्कूल का अर्थ लेकर। तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो आज इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ तक तो पहुँचे। और रही बात दूसरी, आपने ये कहा कि आपके स्कूल में बच्चे एतिकाफ़ का इंतज़ाम आप करें सब, तो हाँ बिल्कुल, ऐसा विद्यालय के अंदर एतिकाफ़ का इंतज़ाम किया गया है। क्योंकि बच्चे एतिकाफ़ क्यों करा रहे? देखिए, कोई बोलते हैं आदिल साहब के एतिकाफ़ मस्जिद में किया जाता है, मस्जिद में एतिकाफ़ किया जाता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि एतिकाफ़ हर जगह किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर मस्जिद हो, बस पर्दा होना चाहिए। पर्दे के अंदर कोई थर्ड पर्सन यानी कि कोई बाहर से आके डायरेक्टली उनसे ना मिले, उस तरह से उनको पर्दे में रखकर उनको वहाँ एतिकाफ़ किया। तो हम लोग सोचे कि हम स्कूल में एतिकाफ़ कराने से बच्चों को एक दीन की नॉलेज भी मिल जाती है और बच्चे एतिकाफ़ का मायने समझ सकते हैं। मस्जिद में बच्चे रहते एतिकाफ़ बहुत अच्छी चीज़ है। मस्जिद भी हम जानते हैं कि मस्जिद में क्या है, मौलवी साहब वहाँ पर आते वक्त पे जो भी है अपना नमाज वगैरह अदा करके चले जाते हैं, मगर बच्चे को देखना करना, उन लोग खाना खा रहे नहीं खा रहे, कितना पढ़ रहे क्या रहे, उन लोग को देखने के लिए कोई नहीं रहते वहाँ पर। तो इसी तरह से उनको हम स्कूल में रखकर यहाँ पर मौलवी साहब का इंतज़ाम करें, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तराबियों का इंतज़ाम करें, एतिकाफ़ के साथ साथ बच्चों को सहर का भी इंतज़ाम करें। जिसके टिफ़िन नहीं आते, स्कूल की जानिब से, हमारी जानिब से बच्चों को सहर भी करवाया जाता है, इफ्तार भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को एतिकाफ़ ही करवा लिए, ऐसा नहीं, ये भी ध्यान दिया जाता है। और बच्चों को एतिकाफ़ हम लोग मेरा स्कूल जब से यहाँ पर आया है 2019 में, 2019 से हम लोग एतिकाफ़ करें सब। 5 साल हो चुके हैं मुकम्मल मेरे स्कूल में एतिकाफ़ होकर, अल्हम्दुलिल्लाह। दिन बाई दिन बच्चे बढ़ते जा रहे हैं सब इत्तिकाफ़ के लिए और तरावी के लिए, या कम होते जा रहे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से और हमारे आपके चैनल के जितने भी लोग हैं उन सब की दुआओं से हमारे स्कूल में बच्चे इंक्रीज हो रहे, बढ़ रहे, अभी ग्रोथ हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह। जब बच्चों की जब शुरुआत हुई थी एतकाफ में हाजी साहब के 5 बच्चों से हुई थी। 5 से फिर उसके बाद फिर चलो हम बच्चों के एक जुनून पैदा हुआ, क्योंकि बच्चे भी माँ बाप को छोड़कर यहाँ आना या रहना। और एतकाफ मेरे पास ऐसा नहीं है कि 3 दिन रहे 4 दिन रहे, पूरा चाँद से लेकर चाँद तक रहना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात करें कि जो आप चांद से लेके चांद जी चांद तक बोले तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है बच्चा ना बाहर निकल सकता, ना ही जो है बाजार में फिर सकता, जी हो जी हो। पक्का जो है नमाजी रोजगार परहेजगार बन जाता है। जी हो, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बात है। जबरदस्त कोशिश जी, जी, आपकी। शुक्रिया, शुक्रिया। और बच्चों को इस एहतिकाफ़ के दरमियान में बच्चों को इसे फ़ीवर बोलकर थोड़ा एक सर्दी से वग़ैरह आ जाता है, उसका भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। बच्चों को जो भी है मेडिकल के थ्रू से हम जो भी है बच्चों को मेडिसिन्स वग़ैरह दिया जाता है। उनको फ़ीवर अगर आया तो उनको वो भी ये नहीं कि सिर्फ़ एहतिकाफ़ रहना, खाना खाना, इबादत करना, बैठना नहीं, उनकी हेल्थ के ऊपर भी हम उन पे ध्यान रखेंगे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह से अपन यहाँ पर बात चल रही थी ग्रोथ की, 5 बच्चों से हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एहतिकाफ़ शुरू करे थे, 5 से मेरे पास बच्चे हुए सब 11 आए। 11 से अल्हम्दुलिल्लाह फिर 3rd ईयर में मेरे पास आई देखिए 15 आए। 4th ईयर में मेरे पास 18-19 के करीब थे, 19 थे। नाउ प्रेज़ेंट आज मेरे पास है 28। माशाल्लाह 28 प्रेज़ेंट मेरे पास बच्चे एहतिकाफ़ बैठे हैं, थोड़े 2nd क्लास के भी है बच्चे, 3rd के भी है। कौन सी क्लास के बच्चे एतकाफ बैठे हैं सर आप यहाँ पर? एक्चुअली देखिए साहब 2nd क्लास के हैं। अच्छा मैं तो एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था कि 2nd के भी बच्चे यहाँ बैठेंगे एहतिकाफ़। वो अपनी खुशी से बच्चे आए हैं, टीचर के पास नाम लिखा है कि हम भी एहतिकाफ़ करेंगे। तो हमने कहा कि आप अपने वालिद साहब और वालिदा को बुला के लाइए, उनकी इजाज़त बगैर आप एहतिकाफ़ नहीं रह सकते। तो उनके वालिदा वालिद आकर बच्चों को यहाँ पर हमसे मीट कर वो बच्चों को छोड़ के गए 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th, 5th स्टैंडर्ड, 6th हर क्लास में से 2-2, 3-3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एहतिकाफ़ करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तरावियों का भी इंतज़ाम है आदिल साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल में। डेली के 3 पारे हैं अपने स्कूल में, डेली के 3 पारे अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो गए, 6 पारे अपने स्कूल में, बहुत अच्छी खुशी की बात है। और जो बच्चे एहतिकाफ़ भी नहीं है, जो बच्चे जिसे एहतिकाफ़ नहीं रहना चाह रहे वो बच्चे अपने स्कूल में आकर अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पढ़कर जा रहे हैं। और अल्लाह का इतना एहसान है कि मेरे को जो मेरी टेरिस पे मैं यहाँ पर तरावी का इंतज़ाम कर रहा हूँ, वो फ्लप हो जा रही वो। बच्चे उतनी आ रहे खुशी-खुशी से स्कूल में आ रहे, तरावी अदा करके अपने-अपने घरों को जा रहे। डेली 3 पाए रखने का मकसद क्या है मालूम है? देखिए आदिल साहब, क्योंकि बच्चों की उम्र छोटी है, आप और हम जल्दी समझ सकते हैं कि सवा पारा है, अपन जाएँगे डेली पढ़ना है, उसको मिस नहीं करना। तो बच्चे क्या है कभी एक दिन आते, कभी एक दिन नहीं आते। कम से कम उनकी एक कुरान तो भी मुकम्मल हो जाना। इसलिए वो समझ के बच्चों के लिए सोच के हम समझ के 3 पारों का इंतज़ाम करें। और उसके साथ-साथ और एक खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बी ब्लॉक जो प्राइमरी सेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर, वो बी ब्लॉक में ख़वातीन का इंतज़ाम किया गया। वहाँ पर भी अलग सेपरेट मुसाब है, उसके पीछे जो भी है एक जेंट्स की लाइन है, फिर उसके पीछे पर्दा है, पर्दे के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन है। पूरा एहतराम जो भी है लेडीज़ का करके वहाँ पर इंतज़ाम करके वहाँ पर हम लोग अरेंजमेंट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सपेक्टेड नहीं करा था मैं वहाँ पर आएँगे ख़वातीन इतने, उससे हद से ज़्यादा ख़वातीन वहाँ पर बी ब्लॉक में है। कितने होंगे? मैं समझता हूँ ख़वातीन मेरे पास जो आ रहे हैं एक लगभग एक 200 एप्रॉक्स। अच्छा माशाल्लाह। मैं मेरा अंदाज़ा जितना जा रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ बैठने भी पब्लिक को थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा, उतनी पब्लिक वहाँ पर आ रही है। बहुत खुशी है जो यहाँ पर आ रहे थे यहाँ पेरेंट्स अपने स्कूल में और उनके नेबर्स को लेकर, रिलेटिव को लेकर तरावी के लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ, जो मेरे स्कूल को समझे है और मेरी बात को रखे, आए हैं। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे साहब। सबसे बड़ी चीज़ तो मेरे को ये है कि अल्लाह का शुक्रगुज़ार करता हूँ मैं मेरे मालिक का। उसके बाद जितने भी मेरे बुज़ुर्गान दीन है उनका शुक्रगुज़ार करता हूँ। उसके बाद मेरे माँ-बाप का, माँ-बाप के बाद मेरे पेरेंट्स का। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करने से आज अल्हम्दुलिल्लाह एतिकाफ़ में और तरावियों में इतना डेवलपमेंट आया साहब। ये बहुत बड़ी बात होती है शास्त्र के, जो अक्सर देखा गया है स्कूलों में, मैं तो स्कूल से ज़्यादा परामर्श करता हूँ, ये देखा गया है कि जो है आए बच्चे पढ़ा दिए, चलो अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वअलैकुम सलाम, किस्सा ख़त्म हो जाता। मगर ये जो आप जो लेके चल रहे हैं, इस मुद्दा को लेके जो चल रहे हैं, आपके दिल में जो दर्द है आवाम के वास्ते, बच्चों के लिए जो दर्द है, ये रमज़ान में पता चला, मुझे भी पता नहीं था कि रमज़ान में आप ऐसे-ऐसे करते हैं। आज आके पता चल रहा है कि इत्तिकाफ़ भी बैठते हैं, नमाज़ का भी एहतमाम, तरावी का भी एहतमाम, इफ्तार का भी एहतमाम, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सहर का भी इंतज़ाम होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, तो ये देखिए आप स्कूल के शाह से कॉरेस्पॉन्डेंट हैं कि जो है इस स्कूल में
शहर से लेके फिर शहर तक का हर चीज़ का यहाँ पर माकूल इंतज़ाम है। सहर भी किया जाता, इत्तिकाफ़ भी बैठा जाता है, इफ्तार के भी हो जाता, तरावी भी हो जाती है, फिर सहर भी होता। ये हर स्कूल वालों के दिल में ये होना चाहिए, ये दर्द, ये दिल में जो है एक अपने मुसलमान के लिए ये दर्द होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस होना ज़रूरी है इस्लाम के ताल्लुक से। और ख़ास तौर से ये भी अभी बताए थे शाह सर के, जो है बी ब्लॉक में भी ख़वातीन का भी एहतमाम किया गया है। तरावी के लिए ख़वातीन भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए, बहुत बड़ी बात होती है। इतने 200 ख़वातीन जमा होना वो तो बहुत बड़ी बात होती है। ये देखा क्या है, या घरों में पढ़ते हैं अक्सर या फिर शादी खानों में जाके पढ़ते हैं। ये स्कूल का पहली बार सुना हूँ मैं कि जो है यहाँ पर इत्तिकाफ़ के साथ-साथ और तरावी भी पढ़ी जाती है यहाँ पर। बहुत बड़ी बात होती है। हम मुबारकबाद देते हैं, अल्लाह आपकी जज़्बात को ऐसे बरक़रार रखे, आपकी परेशानियों को दूर करे, आप तरक्की करें आप। ये हमारी दुआ है एएनएम की जानिब से कि जो ऐसे ही जो है बच्चों को भी जो है आप ऐसे ही तरबियत देते रहें, ऐसे ही इल्म देते रहें, इल्म को फैलाते रहें। अल्लाह आपको भी जो है जज़ाए खैर देगा इंशाअल्लाह ताला, हमारी दुआ है। अब ये बताना था कि आदिल जी, साहब, जी। एक्चुअली मैं आपके चैनल से एक माध्यम से ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह से आप अभी फंक्शन सॉस में करे हैं इंतज़ाम ख़वातीन का, बहुत अच्छा है कि लोग अपने अपना वर्क कर रहे हैं और अपना अपना जितना भी हो सके अल्लाह की राह में खैर खैरात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, ये चीज़ें सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। ये साल बहुत लोग खैर खैरात करे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर चैनल पे, तकरीबन चैनल तो मैं आपके ही देखा हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल पे, क्योंकि मेरे को आपके चैनल से जितना मेरे को मालूम होता है तो मैं समझता हूँ कि हाँ, पब्लिक में इतना अवेयरनेस आ रहा है ये खैर खैरात का। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात बताई थे अल्हम्दुलिल्लाह जी, के लोग ऐसा, क़यामत से पहले एक ऐसे दिन आ जाएंगे कि लोग, हर कोई इंसान को खैर खैरात करेंगे नहीं, बहुत हो जाएगा, मगर लेने लेने वाले वाले नहीं रहेंगे वहाँ पर। तो बहुत बड़ी वो बात, बिल्कुल वो बेशक बात हमारे दिल को छू गई। ये साल बहुत लोग डिस्ट्रीब्यूट करे राशन किटा, एक्सपेक्टेड नहीं कर तो मैं उतने गए पर बहुत, क्योंकि वो आज खुशी हुई देख करके लोगों में कुछ देना बोल के ऐसा आया, मोहब्बत लोगों के दिलों में आई। और रही बात दूसरी, अब लोग तो शादी खाने में जाते, फंक्शन हॉलों में जाते तराबियों के लिए सब, तो क्यों नहीं अपन स्कूल में करें इंतज़ाम। तो हम ये सोच करके हमारे सेपरेट इंतज़ाम करके उनके लिए हम करें। जितने भी हम एक आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात रखना चाह रहे कि ये तराबी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ना बहुत, अगर हम पढ़ेंगे तो हमें दिल को सुकून भी मिलता है और डेवलपमेंट भी आता है। अल्लाह की राह में अब जो भी हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की राह में जो भी खैरात करते हैं, अल्लाह से कबूल फरमाता है। और मैं ये बात आपसे ये भी बात एक कहना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह अपने स्कूल में 6 मार्च को मेरे पेरेंट्स जो यहाँ पर रेंटेड हाउस रहते पर भी बच्चों को पढ़ा रहे, स्टडी दे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको तकरीबन 151 टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ सब राशन किट के लिए। तो इंशाल्लाह 6 मार्च के उनको डेट दिए हम। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप भी आइए और आपके चैनल पे भी क्या है क्या नहीं है, सो आपको भी मालूम होता है कि ये ऐसा विद्यालय में जी हो। ज़रूरी है सर। हम हम स्कूल नहीं डालने से पहले एक सोचते थे कि स्कूल्स वाले बस पेरेंट्स के मुंह से सुनते थे कि स्कूल वाले सिर्फ लेते देते नहीं है इस तरह से सुनते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना एहसान है, माँ बाप का करम है, माँ बाप की दुआ है कि आज एसआर विद्यालय गाउस नगर बल्लागुड़े में राशन की किट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। ये 151 कितने साल से कर रहे हैं साहब राशन किट इसको भी? हाँ साहब, ये नाउ प्रेजेंट यही साल से मैं शुरू कर रहा हूँ। कितने किट हो रहे हैं टोटल आपके पास? एक्चुअली साहब मैं राशन का टोकन 100 मैं डिस्ट्रीब्यूट किया था, मैं 99 टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया था एक्चुअली। तो और वहाँ पर पब्लिक की तादाद बढ़ गई, तो हम उनको मायूस नहीं करना चाह रहे, बल्कि हम क्या करें, टोकन्स को और इंक्रीज कर दिए। कम से कम ये साल हम 151 का टारगेट रखे। इंशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखेंगे हमको, अल्लाह हमारे कमे में बरकत बेशक देंगे आप लोगों की दुआ से। हमारा सोच है कि अल्लाह से दुआ है हमारी कि अगले साल तक हम 251 हम राशन किट हमारे स्कूल के जानिब से सबको दे। राशन किट में क्या क्या होते हैं साहब? कम से कम हम 10 डेज का रखे साहब, पैकेज रखे। उसमें राइस है, उसमें आटा है एक्चुअली देखिए,
और अपने मिर्ची, नमक वगैरह यानी वगैरह है कि एक्सेट्रा कुल वगैरह मिला वगैरह। के रमजान के लिए एक महीना का जो है 10 दिन तक 10 तो days, only आराम 10 से days। जो है जी जी आदमी गुजार सकता है। गुजार सकता, बस जी कम से कम है 10 दिन। बराबर अल्लाह हमको जितना इस्तिताअत दिया है मैं उस तरह से काम कर रहा हूँ। जिस अल्लाह मेरे को और नवाजेगा और देगा तो इंशाल्लाह मैं जिस तरह के आपके मुंह से 1 महीना निकला वो 1 महीने देने के लिए भी मैं तैयार हूँ। बस अल्लाह जिस दिन मेरे को नवाजेगा, जितना नवाजा है मैं फिर भी मैं दे रहा हूँ आदिल साहब। और एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाह रहा हूँ, जितने भी नाजरीन ये इस चैनल को देख रहे हैं, यहाँ तक ये हमारा जितना भी ये अपनी स्पीच मेरी जा रही है, ये बातें तो मैं ये चैनल के माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि स्कूल्स तो बहुत सारे आ जा रहे आदिल साहब। बराबर। स्कूल देखिए, स्कूल के बाजू स्कूल्स आ जा रहे। यहाँ एक गली में एक जाकर गली में 4-5 स्कूल आ जा रहे, एक गली में एक गली में एक गली में, तो पब्लिक के माइंड को डिस्टर्ब हो जा रहा। अब यहाँ एक कंपटीशन के जैसे हो गए स्कूल्स कि अगर ये नर्सरी के वाले कोई फीस अगर 8,000 10,000 रखे तो वो बाजू के स्कूल वाले उन्होंने 5,000 7,000 कर दे रहे। उन्होंने वो बाजू के स्कूल वाले 6,000। इस तरह से ना वो स्कूल को चलने दे रहे ना खुद चला रहे। बस एक कंपटीशन लगा रहे कि ये स्कूल को गिराएंगे, ये स्कूल को गिराएंगे। तो हमारे साथ भी ये हो रहा थोड़ा बहुत। तो आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना ये चाह रहे कि ऐसा आप लोग मत करिए, ये गलत है ये बात। इनका रिस्क उनके साथ है, इनका रिस्क इनके साथ है। तो मैं एक छोटा सा सवाल आदिल साहब मैं आपसे करूंगा, मैं आज आपसे करूंगा आदिल साहब में। एक क्या बोलते हैं, एक पानी पूरी की बंडी होती है, उन्हें रोटी रोजगार के लिए कहीं अपनी जगह ढूंढ के डाल लिया उन्हें। डालने के बाद वहां से एक सेकंड पर्सन आके उसको देखकर उन्हें भी डाल लिया। तो आप आगे वाला सेकंड वाला ये बोल के जाए उसका रिस्क उसके साथ। तो अल्लाह ने जिसका रिस्क उसके साथ लिखा बराबर मैं मानता हूँ, मगर किसी कारोबार के सामने कारोबार डालना गलत बात है। किसी के स्कूल के सामने स्कूल डालना गलत बात है। अगर कोई स्कूल वाला 8,000 का पैकेज दे रहा तो आप उसको 6,000 करके पैकेज दे रहे। पेरेंट्स पैसों को देखकर, कम को देखकर, फीसेस को देखकर वहां पर डाइवर्ट हो जा रहे वो स्कूल्स में। डाइवर्ट होने के बाद आफ्टर 1 ईयर के बाद उनको समझ में आ रहा है कि वहां पर स्टडी नहीं थी। तो स्कूल का मैनेजमेंट जो होता है, प्रिंसिपल, वो माइंड क्या चला रहे मालूम है, खैर सिर्फ बच्चों का दिल जीत रहे। क्या बोल के बेटे आपको कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो मैं आपको ये कर दूंगा, पेरेंट्स की फीस कम है ना मैं फीस कम, नॉलेज कुछ नहीं दे रहे साहब। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए अपने स्कूल में पर साइंस फेयर हुआ साहब, आपके ही चैनल के माध्यम में ही डाले हम। तो अब हमारा वो साइंस फेयर जितने भी हमारे इतराफ के है स्कूल्स है, चलो भाई हम अच्छा खुशी हुई के देखकर करे। अब हम भी कभी कोई चीज़ कोई स्कूल्स का कोई किधर का देख के सीखते, बहुत अच्छी बात है। मगर कोई चीज़ के तराबियों का देख कर तराबी रख देना, कोई फीस को देख के फीस रखना, ये अनएजुकेट लोग है साहब। मैं तो बोलूँगा मैं ये जितने भी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल होते हैं इन लोग बच्चों को कुछ बनाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए नहीं आए, खुद का फ्यूचर बनाने के लिए आए समझता हूँ मैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए। ये देखा गया है कि अक्सर जो है स्कूलों में एक कुछ भी जो है एनुअल डे होगा 1,000 रुपीज ले लिए, ये तो इवेंट हो गया 1,000 रुपये ले लिए, पिकनिक हो गया 1,000 रुपये ले लिए। वहां पर जो है 1,500 रुपये लिए, लेने के बाद जो स्पोर्ट्स डे बोल के लिए वो स्पोर्ट्स डे में खाना खिलाए से कितने 300 350 बच्चे 1,500 के हिसाब से कितने हो गए। तो ये चीज वहां पर के जो है ये लोग अपना बजट निकाल लेके थोड़े से बजट में ये लोग को कर रहे हैं। जी आज साहब मैं यहाँ पर अब ये स्कूल को डेवलप कर रहे हैं यही पैसों से। जी मैं ये बोलूंगा कि आप जैसे कि XYZ जो भी स्कूल का नाम लिया, आई डोंट नो कौन कितना लेता हमको तो पता नहीं। ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज साहब जब से मेरा स्कूल ये यहाँ पर लॉन्च हुआ है, मैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में हर जगह लेके जाता हूँ सर। और एनुअल डे फंक्शन में आप यकीन नहीं जानेंगे, मेरे स्कूल में परसों एनुअल डे फंक्शन हुआ है, बहुत अच्छे पैमाने पे किए हम अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पेरेंट्स से उसका चार्ज नहीं हुआ, आप मेरे पेरेंट्स से भी कंफर्म कर सकते, कोई चार्ज नहीं हुआ। और इससे पहले मैं ओल्ड एज होम को बच्चों को लेकर क्या हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मैं आपके चैनल पे अपलोड किए आप वो चीज़। तो बच्चों को वहाँ पर जब मैं जो भी बस में पर मैं मंगाया हूँ, जो भी मैं अपनी जानिब से जो भी राशन किट्स वगैरह वहाँ दिया हूँ, बच्चों के हाथ से मैं फ्रूट्स देने लगाया हूँ। मैं बच्चों से जब भी मैं 1 रुपया नहीं लिया हूँ। आज बच्चे एहतिकाफ कर रहे, कोई पेरेंट्स ये नहीं बोला कि मैं आप शहर का इंतजाम हम कर लेंगे, आप एक 500 दे दो, 1,000 रुपये दे दो, ये भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जानिब से, जैसा कि कोई भी चीज़ होने दो अपने स्कूल में, कुछ भी जो फील्ड ट्रिप्स होने दो, कुछ भी इवेंट्स होने दो स्कूल में, मैं अपनी जानिब से, अपने पैसों की जानिब से करता हूँ सब में अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह का एहसान। ये आजकल के क्या हो गया मालूम है, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ नाजुल साहब आपको मैं, कि ये स्कूल्स वाले क्या है, यहाँ पर स्कूल, इनके स्कूल के बाजू 2 गली छोड़ के तीसरे स्कूल में अपना स्कूल डाल लो, 3 गली छोड़ के चौथा स्कूल डाल लो, तकरीबन एक स्कूल डाले तो 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1 डेढ़ 2 किलोमीटर दूरी पर स्कूल डाले तो उसको अच्छा लगता। बाजू बाजू डाल के उनके स्कूल में बाहर फ्लैग लगा दिए, अपन फ्लैग लगा दिए, अपन ये स्कूल में ये फलाना चीज भी एनुअल डे, अपन एनुअल डे कर दो, इनके स्कूल में फलाना चीज हुआ, अपन ये चीज कर दो, ये गलत बात है। तो यानी कि आप मैसेज ये देना चाह रहे कि मेरे पास नॉलेज नहीं है। तो एक कहावत होती है, आप स्टडी करेंगे कि क्या बोलते हैं, नकल मानने के लिए भी अक्ल होना बहुत जरूरी है। तो आप, मैं समझ जा रहे होंगे जो भी देखने वाले हैं, तो काम करो तो अपने सेल्फ पर, अपने ही पे चीज पे करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचर्स का यहाँ पर एक एप्रॉन है, स्कॉफ है, मैं टीचर्स को, ये भी तकरीबन हर स्कूल्स वाले हमारे स्कूल्स का कॉपी करे साहब। हाँ, ये कॉपी कॉपी करना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। आपके पास स्टडी है, आपके पास अगर नॉलेज है, तो आप स्कूल डालो, बच्चे का फ्यूचर बनाओ, बच्चे का भविष्य बनाओ, डेवलपमेंट करो, पेरेंट्स को कॉपरेट करो जितना हो सके। जिस तरह से आप कॉपी कर रहे, इसमें भी कॉपी करो, राशन किट्स में कॉपी करो, फील्ड ट्रिप में भी कॉपी करो, पैसों में भी कॉपी करो, हर चीज में कॉपी करो। आप सिर्फ ये चीज में कॉपी करेंगे, या वो स्कूल में ये होता, हमारे स्कूल में भी होता। एसआर विद्यालय वाले नर्सरी की फीस फॉर एग्जाम्पल 5,000 ले रहे, 8,000 ले रहे, 10 ले रहे, तो मैं उनसे 2,000 कम लेता हूँ, आप मेरे पास एडमिशन करा दो। ये पेरेंट्स को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ, आपके बच्चों की उम्र बढ़ जा रही है, आपकी बच्चों की उम्र बढ़ते जा रही है, मगर स्टडी में आपके बच्चे बहुत कम होते जा रहे हैं। ये डेवलपमेंट कहाँ आ रहा अपने माशरे में, बताइए। अपने एक दूसरे की टांग खींचने में यहाँ के लोग। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि स्कूल स्कूल की तरह रखिए, और एक प्रिंसिपल, करस्पॉन्डेंट, हेडमास्टर जो भी स्कूल का होता है, अपने टैलेंट से बच्चों को आगे बढ़ा। आदिल साहब ये भी बोलना चाह रहा हूँ, स्कूल का करस्पॉन्डेंट अगर अच्छा रहेगा ना, तो टीचर्स अच्छे होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं। तो स्कूल में प्रिंसिपल कोई चीज चुचोरापना करना, वो फलाना करना, प्रिंसिपल के सामने चीख मारना, फलाना मारना, ये स्कूल नहीं होता है, ये बिजनेस जगह है। आप सिर्फ बच्चे चाहिए बोले, बच्चों को आप बढ़ा ले रहे, पढ़ा रहे कुछ नहीं, और पब्लिक कम अमाउंट को देख के चले जा रही। पब्लिक के माइंड में भी क्या है आदिल साहब, एक्चुअली कि आजकल की महंगाई की वजह से जो कम अमाउंट है ना, बल्कि डाल दो। अब फॉर एग्जाम्पल ये एसआर विद्यालय में 8,000 है, 9,000 रुपये, 10,000 रुपये फीस है, चलो वो बाजू के स्कूल में फलाना, इनके स्कूल में, ये इधर के आजू जो भी इतराफ हमारे जो भी स्कूल से, वहां पर जाके देखो, अरे इनसे तो कम है ना, चलो आप क्या करें, यहाँ डाल देंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग मेहनत करो अपने बच्चों के लिए, जो हो सके। अगर आप लोगों के हस्बैंड्स है, तो मैं आपके हस्बैंड से गुजारिश करूंगा, आप अपने बच्चों के लिए मेहनत करिए, वर्क हार्ड करिए बच्चों के लिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में अच्छी जगह पढ़ाइए, ताकि वो बच्चे बड़े होकर आपका सहारा बने। क्योंकि आप अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चा डॉक्टर बन सकता, आप अच्छा पढ़ाएंगे आपका बच्चा इंजीनियर, लॉयर, बच्चा बन सकता है, प्रिंसिपल बन सकता, पायलट बन सकता, लोको पायलट बन सकता। आप साइंस को पढ़ाएंगे तो, आप सिर्फ एक दिखावे के लिए स्कूल को भेज दे रहे, तो उन्हें भी दिखावे के लिए पढ़ रहा फिर वहां पर। तो प्लीज मैं पेरेंट्स से, मैं रमजान मुबारक के महीने में मैं गुजारिश करता हूं मैं आप लोगों से, कि अपने बच्चों को अच्छी जगह चूज करके स्कूल में डालिए। चार तरफ इतराफ में देखिए, हमारा स्कूल, बहुत लोग बोलते कि स्ट्रिक है, स्ट्रिक है, स्ट्रिक है। हम पढ़ाई में स्ट्रिक है, हम पढ़ाई को लेकर स्ट्रिक है, हम कोई दूसरे चीजों को लेकर स्ट्रिक नहीं है, हम पढ़ाई को लेकर स्ट्रिक है हम। ताकि हम स्ट्रिक रहेंगे तो बच्चा और मैनेजमेंट में इंप्रूवमेंट आता, बच्चों में, स्टूडेंट्स में, मैनेजमेंट में, जितने भी स्टाफ है, जितने भी आए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्कूल की टाइमिंग सुबह 8 बजे आने की साहब, मेरे सामने आया आते हैं, मेरे सामने टीचर्स आते हैं, मेरे सामने बच्चे आते हैं। बच्चे कब टाइप पे आ रहे, कब प्रिंसिपल एक उसमें वक्त से पहले अगर आ गया ना, तो स्कूल चलता साहब, बहुत अच्छा चलता। मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं 10 बजे जाऊंगा, तो टीचर के भरोसे पे स्कूल डाले तो वो स्कूल नहीं होता। टीचर काम करने, वर्क करने, टीचर पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। आपके नाम है, आपका स्कूल है, आप जल्दी आओ, आप वर्क करो, ये पहचानो, जानो पेरेंट्स। मैं आपके माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग जानिए कि आप वर्क कहाँ हो रहा है, वर्क हार्ड कहाँ हो रहा है। बस सर कौन सा सर क्या काम कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो देखिए। आप लोग देखिए, अपने बच्चों को एडमिशन कराइए। आप लोगों के पास बजट कम है, रिक्वेस्ट करिए, एसआर में आइए, आप एडमिशन कराइए, एडमिशन ओपन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 5th एनिवर्सरी का ऑफर चल रहा, फ्री बुक्स दे रहे हैं हम बच्चों को, फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग आपके बच्चों को। जितना हो सके आप लोग आइए, स्कूल में एडमिशन कराइए, आप लोग इंतजार में हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन एडमिशन हमारे स्कूल में हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से, अल्लाह के करम से, मालिक के एहसान से। बस आप लोग से गुजारिश मेरी है कि आप लोग साइंस स्कूल को चूज करिए, जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहां स्टिक है बच्चों को लेकर, वो स्कूल में डालिए। अच्छा आजिज साहब, ये सवाल नहीं करे कि बच्चे क्यों डरते स्कूल को आने,
जी। ये सवाल आप मुझसे नहीं करें। देखिए साहब, बच्चा अगर सही नॉलेज अगर मिली वो लड़के को तो उन्हें खुशी-खुशी आता। वो बच्चे को अगर सही नॉलेज नहीं मिली ना तो उन्हें बहाने ढूँढता। पेट का दर्द, सर का दर्द, टीचर मारे, जबकि टीचर नहीं मारते, उसको कुछ भी नहीं होता, एक बहाने ढूँढता। अम्मी मैं सब स्कूल में पढ़ता हूँ, एसआर में नहीं पढ़ता हूँ। कारण क्या है? क्योंकि एसआर में स्टडी पे फोकस किया जा रहा। वो स्कूल में स्टडी में फोकस नहीं किया जा रहा। जो बच्चा माँ-बाप के सामने नाम जो स्कूल का ले रहा है, वहाँ फोकस नहीं कर रहे वहाँ पर, बस टाइम पास। बच्चा आ रहा, बैठ रहा, चले जा रहा। तो बच्चे ऐसा चाह रहे। तो माँ-बाप को मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा, आपके बच्चे को क्या सबक मिला, क्या होमवर्क मिला, बच्चा किसके साथ फ्रेंडशिप करा, बच्चा कहाँ पर बैठ रहा, कहाँ पर बच्चा किसी से जा घर पे मिल रहा, ये देखिए आप। ये हमारे स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह सब नजर है। आज मेरे स्कूल में इत्तेकाफ रखने का मकसद यही है कि मेरे बच्चों को मैं तरबियत अच्छी दूं। एक मैं आज 28 बच्चे मेरे पास जरूरत इंशाल्लाह आता हूँ, सो साल में मेरे पास बच्चे जो है सो एक 35-40 हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये पेरेंट्स की दुआ है जो बच्चे इतने ग्रोथ हो रहे हैं हल्लू हल्लू। खतरे खतरे से दरिया बढ़ती है आजिल ये साहब। खास तौर से यहाँ पर देखा जाए स्लम एरिया में ऐसे बच्चों को आप इत्तेकाफ बिठाना ये बड़ी बात है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। मैं इसलिए देखा हूँ कि साहब यहाँ के मेरे स्कूल के बच्चे मैं अच्छे हैं बोल के मैं नहीं बोल सकता। दूसरे पड़ोसी के बच्चे खराब है बोल के नहीं बोल सकता। अपना बच्चा सही रहता साहब। बाजू का बच्चा आके अगर मेरे बच्चे को डिस्टर्ब करा तो मेरा बच्चा भी खराब हो जाता। हम लोग सही ड्राइविंग करते, पीछे से कोई आके अपने को अगर पुश कर दिए तो एक्सीडेंट हो जाता। तो मेरा बच्चे का ब्रेन का भी एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई दूसरा स्कूल वाले बच्चे आके या दूसरे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते वो पुश कर दिए तो बच्चा माइंड डाइवर्ट डिस्टर्ब हो जाता। पढ़ने वाले बच्चे मेरे, अब तो नहीं पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठेंगे तो बेशक उन्हें नहीं पढ़ने वाला बनेगा। तो इसलिए मैं बच्चों को यहाँ रख कर दीन और दुनिया की नॉलेज दे रहा हूँ। बहुत ऐसे स्कूल हैं आदिल साहब के स्कूल्स में ना दीन दुनिया लिखा लेते, इस्लामिक स्टडी बोल के लिखा लेते। बच्चे सर पे टोपी लगाते, बाहर निकलने के बाद अब्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल करते। बाहर क्या हो रहा करेस्पॉन्डेंट को फिक्र है, बस 4 बजे स्कूल छूट गया, 3:30 को लॉक कर दिए चलेगा। आपके पास माँ बाप, अल्लाह ताला ने आपको सेकेंड माँ बाप का दर्जा दिया। आप वो दर्जे को लेकर आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, अपना बच्चा समझकर। नहीं 3:30 हो गया, 3 o'clock हो गया, जाओ घरों को, मतलब आप सिर्फ यहाँ बिठाने के वास्ते बोला है क्या? मैं जब भी मेरे पास एडमिशन के लिए आ रहे ना आदिल साहब, 4th स्टैंडर्ड का लड़का, 4th 5th स्टैंडर्ड का लड़के को ना इंग्लिश टॉकिंग नहीं आ रही, प्लेज पकड़ दे के कुछ नहीं आ रहा, टेबल सुनाने नहीं आ रहा, जनरल नॉलेज इवेंट्स नहीं आ रहे वो लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे PP2 के बच्चों को देखिए, मैं अपनी स्कूल की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, प्रूफ है मेरे पास। मेरे पेरेंट्स से आके पूछिए, आप मेरे ग्रुप में है, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह प्लेज पढ़ रहे, नेशनल एंथम पढ़ रहे, स्कूल प्लेज पढ़ रहे, प्रार्थना पढ़ रहे बच्चे, जो भी है दुआ पढ़ रहे बच्चे। बहुत अच्छा लग रहा है। PP2 के बच्चों को हम इस तरह से तैयार करें। जब दूसरे स्कूल के PP2 के बच्चे UKG के आ रहे ना साहब, उनको ABCD भी सही लिखना नहीं आ रहा। तो माँ बाप कम बजट में जाने से ही हो रहा है। आपको कैसा फील होता है आपके बच्चे इतना अच्छा जो है ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है ये बताइए? मैं बहुत स्कूल बहुत बहुत खुश फील करता हूँ, अपने आप को बहुत हैप्पी फील करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, जो भी मैं इतना बातचीत कम्युनिकेशंस कर रहा हूँ, कंजर्वेशंस हो रहे हैं हम लोग के, तो एक्चुअली ना ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं का असर है, मेरे वालिदा का है, जो इस काबिल का बना है कि आज मेरे बच्चों ने देखिए ये फील कर रहा हूँ कि हाँ मैं कुछ बना, कि मैं बच्चों को मैं कुछ मैं दे सक रहा हूँ। बहुत खुशी होती है। मैं बच्चों की कभी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से करना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चे तकरीबन स्कूल से साहब, मैं कोई स्कूल का तो नाम नहीं लूंगा, बेस्ट से बेस्ट है मेरे बच्चे। डिसिप्लिन में, मैनर्स में अल्हम्दुलिल्लाह, और होमवर्क्स में, टीचर्स से बात करने में। दूसरे स्कूल के बच्चे अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के बच्चे एक अच्छी तरह से टीचर्स की रेस्पेक्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश होता हूँ मैं, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, पेरेंट्स का भी हूँ कि बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक है सब अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूँगा कि आपसे गुजारिश है कि मैं अभी आपको बताया कि 28 स्टूडेंट्स इत्काफ किए हैं मेरे पास, तो आप उनसे जाकर थोड़ा बात करिए, थोड़ा उनसे मुलाकात करिए, ताकि आपको भी मालूम होना और आपके टीवी के चैनल के जो भी आपके चैनल को चाहने वाले हैं, आपको जो ज़्यादा चैनल को चाहने वाले वो लोग को भी मालूम होना कि आप भी दीन का काम कर रहे, कि जाके देख रहे कि सहूलत के बारे में उन लोग को, हमारे के बारे में क्या है, पढ़ रहे बच्चे क्या फीडबैक ले रहे। थोड़ा आपसे गुजारिश है कि उन लोगों से जाइए, बात करिए इंशाल्लाह। बस मैं रमज़ान मुबारक के तुफ़ल सदक़े से मैं दुआ करना चाहूँगा कि तमाम मेरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक दे,
पढ़ने लिखने की शहादत दे। जो बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं आ रहा, अल्लाह ताला उनको और काबिल बनाए कि पढ़ने लिखने वाला बनाए। मेरे स्कूल से बच्चे गवर्नमेंट ऑफिसर बने, पुलिस वाले बने, आर्मी वाले बने। मेरे बच्चे डेवलपमेंट की तरक्की पे, तख्तो-ताज पे जाए। और जो बच्चों एक उम्मीद लेके मेरे स्कूल में आए, अल्लाह उन मेरे बच्चों को उम्मीद में कामयाबी, कामरानी दे। उनके तुफ़ले सदक़े से मेरे स्कूल को डेवलपमेंट करे। गली-गली, कूंचे-कूंचे में, पढ़ाई में ऐसा विद्यालय मशहूर होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया आदिल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।